हाय गाइस, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। उस डिमांड क्या है, उसका नियम क्या है, सब इस बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि उपयोगिता होती क्या है। उपयोगिता का शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु के उपभोग या प्रयोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। सामान्यतः सूर्य की रोशनी, हवा, पानी आदि का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। इनके उपयोग से जो सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है उसे भी हम इन वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता कह सकते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिन वस्तुओं से हमारा प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध होता है और उन वस्तुओं से हमें जो कुछ भी फायदा या लाभ मिलता है वही लाभ क्या होता है, उपयोगिता होती है। और ये वस्तुएं क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है उपयोगिता को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे छू अथवा देख नहीं सकते। अब हम देखेंगे उपयोगिता का अर्थ होता क्या है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। ठीक, जब किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, भले ही उस वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को हानि ही क्यों न हो, फिर भी वस्तु में उपयोगिता का गुण विद्यमान रहता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। सामाजिक मान्यताओं के आधार पर जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके उपभोग को अनुचित कहा गया है, परंतु आर्थिक दृष्टि से ये अनुपयोगी नहीं है, क्योंकि इन वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और उपयोगिता मिलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नशीले पदार्थ होते हैं वो एक तरफ से समाज के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। देन इसके अपोजिट वो किसी की आवश्यकता को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो उपयोगी भी कहलाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। प्रोफेसर बाग हैं, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, यानी कि जो वस्तु किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके वही क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहलाएगा। अब हम देखते हैं उपयोगिता की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, इसकी सबसे पहली विशेषता है उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। यह स्थान, समय व शक्ति के साथ साथ अपना स्वरूप बदलती रहती है। जैसे शराबी के लिए शराब उपयोगी है पर शराब न पीने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे बर्फ गर्मियों के लिए उपयोगी है, जाड़ों के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, जिसके कारण वस्तु की उपयोगिता में अंतर आ जाता है, भले ही वस्तु का स्वभाव पहले जैसा ही रहे। उदाहरण के लिए भूखे व्यक्ति के लिए जितनी अधिक उपयोगिता रोटी की है उतनी अधिक उपयोगिता भरपेट व्यक्ति के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ जो उपयोगिता है वो क्या होती है, सापेक्षिक होती है। ये समय स्थान के साथ साथ क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। अब दूसरा है उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। उपयोगिता का कोई भौतिक आकार प्रकार नहीं होता। उपयोगिता उपभोक्ता की मनोदशा के ऊपर निर्भर करती है, इसीलिए एक वस्तु विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगिता रखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्खन एक दुर्बल व कमजोर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है, परंतु एक मोटे ताजे व्यक्ति के लिए नहीं। एक और एग्जाम्पल, जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ क्या होती है, बीमार व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है और जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति है उसके लिए उपयोगी नहीं हो सकती। इसीलिए कहने का मतलब ये हुआ कि जो उपयोगिता है उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको छू अथवा देख नहीं सकते हैं, उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता।
इसकी नेक्स्ट उपयोगिता है, उपयोगिता का संबंध फलदायिता या लाभदायिता से नहीं होता। जैसे कोई वस्तु ऐसी भी हो सकती है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करे, परंतु वह उसके लिए लाभदायक ना हो। उदाहरण के लिए शराब एक शराबी की आवश्यकताओं को तो संतुष्ट करती है, परंतु वह उसके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाती है। अर्थशास्त्र में जब उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है तो तब हम हानि को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसको गौणी रहने देते हैं। तो इसीलिए जो उपयोगिता का संबंध होता है वो फलदायिता या लाभदायिता से नहीं होता। इसमें लाभ और हानि दोनों प्राप्त होती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से संतुष्टि मिल रही है तो उस वस्तु से उसको हानि भी हो जाए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक, जैसे जो वस्तु जितनी तीव्र आवश्यकता की पूर्ति करती है उसमें उतनी ही अधिक उपयोगिता होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्यास के समय पानी की उपयोगिता सबसे अधिक होती है, परंतु प्यास मिट जाने पर पानी की उपयोगिता नहीं रह जाती, हालांकि पानी के तत्व वही रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा प्यासा है, तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे उसके लिए जो पानी मिलेगा उसकी जो उपयोगिता यूटिलिटी होगी वो बहुत अधिक मात्रा में होगी। जैसे ही उसकी प्यास कम होगी तो वो क्या कर देगा, उसको धीरे धीरे कम यूज़ करना लग जाएगा और उसकी संतुष्टि हो जाएगी, तो उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, अधिक उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। यही क्या होती है, उपयोगिता की आवश्यकता तीव्रता पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती। उपयोगिता और संतुष्टि में भी अंतर है। एक उपभोक्ता उपयोगिता की गणना उस समय करता है जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की सोचता है, परंतु उसे संतुष्टि उसी समय मिलती है जब वह उस वस्तु का वास्तविक उपभोग कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा जागृत हो रही है तो वो उपयोगिता नहीं कहलाएगी। उपयोगिता तभी कहलाएगी जब वो उस वस्तु को खरीदने के बाद उसका उपभोग करेगा, तभी वो क्या कहलाएगी, उपयोगिता कहलाएगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति बढ़ाती है। ठीक, यानी कि उपभोक्ता को जब किसी वस्तु से उपयोगिता मिलती है तभी वह उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित होता है। यदि वस्तु में उपयोगिता नहीं होती तो क्रय भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को कोई कपड़े ही खरीदने हैं, उसको बहुत सारे पसंद आ रखे हैं, तो उसके लिए वो पैसा, टाइम या स्थान कुछ नहीं देखेगा, वो उस वस्तु को क्या करेगा, परचेज करेगा और उसका उपभोग करेगा और अपनी संतुष्टि बढ़ाएगा। ठीक, तो जो उपयोगिता होती है वो क्या करती है, क्रय को बढ़ाती है। अगर किसी व्यक्ति में किसी साधन को खरीदने की तत्परता या इच्छा जागृत होगी हो तो वो उस टाइम पे पैसे नहीं देखते हैं। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है, उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उपयोगिता होती है प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तु से तब तक उपयोगिता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि उनको प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता का त्याग न करना पड़े। जो उपयोगिता है, एक वस्तु की उपभोग करने के लिए हमें दूसरी वस्तु का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। यही क्या होते हैं, उपयोगिता त्याग के बिना असंभव होती है। अब हम ये देख लेंगे कि उपयोगिता को आखिर कैसे मापा जाता है। उपयोगिता की माप के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण यानी कि कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण। जो हमारा गणनावाचक दृष्टिकोण है ये मार्शल के द्वारा दिया गया है और जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है ये पेरेटो, हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो गणनावाचक दृष्टिकोण है वो होता क्या है। ठीक, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। इसका कोई मूर्त आकार प्रकार नहीं होता जिसे हम देख या छू सके। इसको मापने का कोई यंत्र या पैमाना नहीं होता। इतने पर भी मार्शल ने उपयोगिता को द्रव के माध्यम से मापने की बात कही है। उनके अनुसार
उपयोगिता को मापने का दृष्टिकोण गणनावाचक है, क्योंकि इसमें उपयोगिता की गणना की जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। ये संख्या बताती है कि 5 संख्या एक संख्या से 5 गुनी बड़ी है। उपयोगिता को दरों के पैमाने से मापने के संदर्भ में मार्शल ने कहा है कि किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए जितना मूल्य देने की तत्परता रहे, वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता यहाँ मौद्रिक माप कहलाएगी। यानी कि जो गणनावाचक दृष्टिकोण है, इसमें हम उपयोगिता को किसके मुद्रा द्वारा मापते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य अधिक है, उस वस्तु को हम अधिक पैसों में क्रय कर रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता क्या होगी? उसकी उपयोगिता अधिक होगी। यदि किसी वस्तु का मूल्य कम है, तो उसकी उपयोगिता भी क्या होगी? कम होगी। ये प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग है। ठीक, मुद्रा को जो प्रोफेसर मार्शल हैं, गणनावाचक उपयोगिता को 2 प्रकार से मापा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जो उपयोगिता है उसको 2 तरीके से मापा जा सकता है मुद्रा के रूप में। उदाहरण के लिए, एक उपभोक्ता एक अंडे के लिए 1 रुपया देता है, तो उसके लिए अंडे की उपयोगिता 1 रुपये के बराबर होगी। अतः हम कह सकते हैं कि गणनावाचक दृष्टिकोण में उपयोगिता की माप द्रव तथा इकाइयों के माध्यम से होती है। दूसरी जो उन्होंने उसकी माप बताई है वो है इकाइयों के रूप में। यानी कि प्रोफेसर फिशर ने उपयोगिता की माप के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत उपयोगिता को यूटिल में स्पष्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, y को चाय के प्याले से 10 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है, जबकि x को केवल 5 यूटिल। उपयोगिता को उपयुक्त विधि से जिन संख्याओं में मापा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें क्या कहते हैं? गणनावाचक संख्याएं कहते हैं। इन्हें जोड़ा व घटाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो गणनावाचक दृष्टिकोण है, इसमें क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को मापने के लिए उसकी माप हम मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। जब जो दूसरी इसकी माप है वो है क्रमवाचक दृष्टिकोण, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच। जो इसको दिया था वो दिया था हिक्स, एलन और पैरेटो ने। उपयोगिता की माप के लिए मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण से ये क्या थे? सहमत नहीं थे। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता मापनीय नहीं होती। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए निम्न तर्क दिए थे। उनका कहना था कि उन्होंने जो उपयोगिता को मापने के लिए मार्शल, हिक्स और एलन, उन्होंने जो उपयोगिता किसी वस्तु को मापने के लिए उन्होंने क्रम प्रदान करा था। जिस वस्तु की उपयोगिता अधिक होगी उसका पहला क्रम, जिस वस्तु की उपयोगिता उससे थोड़ा कम होगी उसको दूसरा क्रम, जिस वस्तु की उपयोगिता उससे थोड़ा और कम होगी उसको तीसरा क्रम, और जिस वस्तु की उपयोगिता सबसे कम होगी उसको सबसे लास्ट क्रम दिया जाएगा। इन्होंने इसीलिए कि वस्तु की जो उपयोगिता है उसको इन्होंने क्या करा? क्रम के रूप में मापा। ठीक, उन्होंने एक विचारधारा रखी है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक क्या है? धारणा है। ठीक, जो क्या करती है? व्यक्ति की मनोदशा को दर्शाता है। ठीक, तो जो इन्होंने कहा था कि हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? क्रमवाचक संख्या कहा जा सकता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।